तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के चैप्टर 12 डाटा हैंडलिंग के वर्कशीट 2 करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा का हमें मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए, तो सबसे पहले इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए तो सबसे छोटा न्यूमेरल इसमें कौन सा 11, उसके बाद आपका 25, इस तरह से अरेंज करके कुछ इस तरह से आप लोगों को लिख लेना है। देखिए वर्कशीट 2 का 1 नंबर असेंडिंग ऑर्डर में जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ था, ठीक है, जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ था वहीं से आप सभी को नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है सबसे पहले। तो उसके बाद आप सभी को मीडियन, देखिए मीडियन कैसे निकालेंगे। उसके बाद आप लोग सबसे पहले आप लोग मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से सर्कल करेंगे, ठीक है, यहाँ से सर्कल करेंगे, फिर यहाँ से सर्कल करेंगे, फिर यहाँ से सर्कल करेंगे, फिर यहाँ से सर्कल करेंगे। इस तरह से कुछ आप लोगों को करना है, ठीक है। अब बीच में जो टर्म बच गया, ठीक है, तो यही है हमारा मिडिल टर्म। इसी को हम लोग मीडियन बोलेंगे, ठीक है। 42 हमारा क्या आ गया, मीडियन, ठीक है। मीडियन इक्वल टू कितना आ गया, मीडियन 42, ठीक है। तो मीडियन का मतलब क्या है, जो भी आप लोगों को जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों को डाटा दिया हुआ था, फाइंड द मीडियन बोल रहा है, तो हम लोगों को सबसे पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। उसके बाद हम लोगों को पहले लेफ़्ट से एक नंबर को चुनना है, फिर राइट से, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट। अगर बीच में जो नंबर बच जाता है उसी को मीडियन बोलेंगे या फिर मिडिल टर्म, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीडियन ऑफ। अब कुछ डेटा दिए हुए हैं, अब हम सभी को देखिए पॉइंट 1 में कुछ डेटा है, तो सबसे पहले हमारे मीडियन निकालने के लिए इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट 1 को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज करके रखा है। आप लोग कर लीजिएगा अरेंज, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे, पहले यहाँ से एक नंबर न्यूमेरल लेंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब बीच में हमारा क्या बच गया, 69। तो ये हमारा है मीडियन, ठीक है, मीडियन, ठीक है। मीडियन इक्वल टू 69। अब उसी तरह से पॉइंट 2 आप लोग देख सकते हैं, कुछ डेटा दिया हुआ है। अब हम इस सबसे पहले मीडियन निकालने के सबसे पहला प्रोसेस सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर लिख करके। तो देखिए सबसे पहले इसका सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमेरल कौन सा, 3, देन 9, देन 10। कुछ इस तरह से आप लोगों को भी अरेंज करना है। देखिए मैंने यहाँ पे करके रखा है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से भी देख के लगा सकते हो, जैसे कि कितने न्यूमेरल है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 न्यूमेरल है, तो हम लोग यहाँ से हटेंगे, फिर यहाँ से, फिर इसको लेंगे, फिर यहाँ, देन यहाँ, फिर यहाँ। अब देखो समझने वाली बात यहाँ आ जाती है कि यहाँ पे हमने यहाँ से लेफ़्ट साइड से 4 न्यूमेरल को हटाया एंड राइट साइड से भी 4 न्यूमेरल को, मतलब हटाया नहीं, मतलब मीडियन निकालने का प्रोसेस किया। अब बीच में तो 2 नंबर्स बच गए, तो ऐसा थोड़ी है कि इन दोनों को भी ब्रेक कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर बीच में 2 नंबर बच जाते हैं तो उन्हें मीडियन निकालने के लिए मीडियन इक्वल टू जो 2 नंबर बच गए हैं उन्हें, जैसे यहाँ पे बचा है 17 और 27, ठीक है। तो यहाँ पे 27। अब हम इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
कुछ इस तरह से। तब अब आप ये दोनों को प्लस कीजिए, 7 + 7 14, कैरी 1, 2 + 1 3, हमारे यहाँ पे आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई कितना है 2। अब 2 से कैंसिल कीजिए, 2 22 से, ठीक है। तो हमारा मीडियन आ गया है 22, यही हमारा है मीडियन, ठीक है। देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए कोई पॉइंट 2 था, असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम लोगों ने अरेंज किया, ठीक है, और टोटल 10 नंबर्स थे, उसमें से हमने लेफ़्ट साइड से चारों को लिया एंड राइट साइड से चारों को लिया। अब बीच में बच गए 2 न्यूमरल्स। तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों को, मतलब आई थिंक दोनों को हटा ब्रेक कर दे, ऐसा नहीं है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से प्लस करने से 44/2 आया एंड 2 से 44 को कैंसिल किया तो 22 बार में आया, तो 22 हमारा मीडियन हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वेयर स्कोर्ड बाई ए टीम इन ए सीरीज ऑफ 10 मैचेस, ठीक है। अब यहाँ पे 10 मैचेस का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द मीडियन ऑफ दिस स्कोर्स। अब हमें इस डेटा का, इन स्कोर्स का मीडियन निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। तो मीडियन निकालने बोल रहे हैं, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमेरल कौन सा है, 0, देन 1, देन 2, देन यहाँ पर आप लोग गौर कीजिए, यहाँ पे 3 3 3 3 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड 5 1 टाइम है, ठीक है। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने क्या देखा था, यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, देन यहाँ से, देन देखो यहाँ पे भी 2 नंबर्स बच गए। तो हमने क्या देखा था, मीडियन इक्वल टू जो नंबर बच गए हैं उन्हें आपस में सम कर देने हैं और उन्हें डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो 3 + 3 = 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, मीडियन इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व होता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसे ध्यान से देखना, द वेट्स इन केजी, वेट्स हमारा केजी में दिया हुआ है, ऑफ 11 स्टूडेंट का वेट है, क्लास 7 का, इन अप्रैल 2015 ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है 11 स्टूडेंट का वेट का, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस वेट्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड इन वेट्स का मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है, इन सभी डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक है। अब आप देखो, चाहो तो आप लोग यहाँ से ये भी देख के लगा सकते हो, पहले देखो शॉर्ट प्रोसेस क्या है, पहले आप नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो आई थिंक इसमें एक नंबर बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5, ठीक है, 52 तक 5 लिए हम लोग लेफ्ट साइड से। अब 52 को हम लोग यहाँ ब्रेक कर देंगे। अब राइट साइड से लेंगे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक से 52 को हम लोग मीडियन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 52 हमारा मीडियन आ चुका है, 52 मीडियन इक्वल टू 52, ठीक है। ये हमारा पॉइंट 1 था। आगे एक और पॉइंट है, तो वो पॉइंट देखिए आप लोग, इन जुलाई 2015, यहाँ पे इन अप्रैल था 2015 एंड यहाँ इन जुलाई 2015 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, 1 स्टूडेंट ऑफ वेट 58 kg, ठीक है। इसमें से कोई एक, ये जो 58 kg है, इसमें से 58 kg का स्टूडेंट स्कूल छोड़ दिया और उसके जगह 68 kg का स्टूडेंट ज्वाइन हुआ, ठीक है। फाइंड द न्यू मीडियन, ठीक है। तो अब हम 58 की जगह 68 लिखेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेंगे, देखो पहले हम लोग यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे,
असेंडिंग ऑर्डर देखो ये जो एक मिनट, देखो ये जो 58 था इसी की जगह 68 रिप्लेस हुआ, ठीक है। तो 57 के बाद तो 58 आता है, ठीक है। तो 57 के बाद तो 68 ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको 55 और 57 के बीच में डाल देंगे, क्योंकि वो 57 से बड़ा न्यूमेरल है। तो 58 की जगह 68 ही आ जाएगा, ठीक है। सपोज देखो मैं असेंडिंग ऑर्डर वैसे लिख देता हूँ 42, 46, सिंपल यहीं से देख के मैं लिख दे रहा हूँ 48, 49, 52, देन 52, 53, 54, 55, 57 एंड देखो 58 kg का बच्चा स्टूडेंट मतलब हट गया और उसके जगह में 68 kg का बच्चा ज्वाइन किया स्कूल क्लास को, सॉरी, ठीक है, क्लास को ज्वाइन किया। तो अब 57 के बाद 58 आता, लेकिन 58 की जगह क्या आ गया 68। तो 57 से तो 68 बड़ा ही है, तो यहाँ पे 68 ही लिख देंगे, 58 की जगह 68, ठीक है। तो अब यहाँ से भी यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ, खाली 58 की जगह 68 हो गया, तो भी हमारा मीडियन कितना आएगा 52 ही रहेगा। देखो मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ डिटेल में। देखो यहाँ से एक नंबर लिए, यहाँ से एक नंबर लिए, यहाँ से भी एक नंबर लिए, यहाँ से भी एक नंबर लिए, यहाँ से भी एक नंबर लिए, यहाँ से भी, यहाँ बीच में जो नंबर बच गया ये हमारा मीडियन हो गया, न्यू मीडियन, ठीक है। न्यू मीडियन इक्वल टू न्यू मीडियन इक्वल टू 52, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वर्कशीट 2 सॉल्व होता है डाटा हैंडलिंग का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कशीट 3 के साथ मिलेंगे, तो मिलते हैं वर्कशीट 3 के साथ।